सो हाय गाइस, हमने एक नई सीरीज शुरू की है, रिमूव योर बाल स्कैल्प इन 30 डेज, जिसका है आज डे 1, जहाँ पर मैं आपको 5 रेमेडीज शेयर करूँगी जो आपको अगेन एंड अगेन 30 डेज तक यूज़। आप चाहो तो कोई एक रेमेडी भी 15 डेज तक यूज़ कर सकते हो, बीच बीच में एक एक दिन छोड़ के, क्योंकि हम डेली हेयर वॉश नहीं करते हैं। सो दैट अगर आपको कहीं पर भी बाल स्कैल्प है, अगर आपको फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है, या फिर हेयर लाइन रिड्यूस हो रही है, या फिर स्टार्टिंग के एलोपेशिया के लक्षण है, या फिर कहीं पर भी आपको हेयर फॉल का इश्यू हो रहा है और बाल स्कैल्प नज़र आ रहा है, सो यूज़ दिस रेमेडी, एक्सेप्ट दिस चैलेंज गाइस। मैं आपको इस चैलेंज के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। जो मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ, उस चैलेंज में गाइस मैं पाँचों दिन मस्टर्ड ऑयल यूज़ करने वाली हूँ। तो मस्टर्ड ऑयल को पहले ही खरीद कर रख लीजिएगा, और इसके जो बेनिफिट्स हैं मैं पाँचों दिन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चलिए। सो हाय गाइस, कैसे आप सभी? होपफुली आप सभी ठीक होंगे और मेरी प्रीवियस रेमेडीज़ को फॉलो कर रहे होंगे। सो गाइस, कल मैंने वीडियो अपलोड किया था ये वाला, जो था हाउ टू रिमूव हेना फ्रॉम योर हैंड, हाउ टू रिमूव मेहंदी फ्रॉम हैंड आफ्टर वेडिंग सीजन। सो गाइस, जिसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे थे, मगर मैंने थोड़ा सा एडिटिंग में मिस्टेक कर दी थी। आई नो आप सभी एडजस्ट कर लोगे उतना तो। सो गाइस, आज की हमारी जो रेमेडी है वो है ये, जो आपके स्क्रीन पर चल रही है। सो गाइस, इससे क्या होगा, ये जो बेनिफिट्स है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसे कि अगर आपके स्कैल्प पर बालनेस है गाइस, हेयर लॉस का इशू हो रहा है, हेयर थिनिंग का इशू हो रहा है, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, या फिर आपको एलोपेशिया है, जैसे स्टार्टिंग में जो सिम्टम्स आते हैं वैसा हो रहा है। सो गाइस, आज का जो हमने ये ब्यूटीफुल सा हेयर ग्रोथ सीरम बनाया है, यह आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, हेयर लॉस को जड़ से ख़त्म कर देगा, और साथ ही में गाइस आपको खिलखिलाते, बाउंसी और बहुत बेबी हेयर को ग्रोथ करने में प्रमोट करेगा। सो गाइस, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, सो दैट आपके बाल वापस से आ सके, या फिर अगर हेयर फॉल हो रहा है तो वो स्टॉप हो सके। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन प्रोसेस। सो सबसे पहले गाइस आपको ले लेना है ऑनियन, कांदा, प्याज, जो भी आप बोलते हो, और उसे अच्छे से करके पील ऑफ कर लेना है। और पील ऑफ करने के बाद में गाइस आपको उसे धोना है, एंड धोकर उसे आपको चॉप कर लेना है, सो दैट आप उसे अच्छे से थोड़ा ग्राइंड कर सको, इतना आपको थोड़ा सा कर लेना है। और एक बात गाइस, ये जो हमारा हम जो टॉनिक बना रहे हैं, जो हम सेरम हमारे हेयर्स के लिए बना रहे हैं, उसके लिए गाइस आपको है ना, जो प्याज ले रहे हो आप, वो रेडिश होना ज़रूरी है, जैसा मैंने लिया है। आप वाइट वाला प्याज ऑनियन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसमें सल्फर नहीं होता है। आप देख कर थोड़ा सा लीजिए, आपके घर में जो भी थोड़ा सा ऐसा पिंकिश सा होगा, सबसे ज़्यादा वाला, उसमें सबसे ज़्यादा सल्फर की मात्रा है, तो वही लीजिएगा। उसके बाद में गाइस आपको एक मिक्सर जार में डालने के बाद में 3 चम्मच राई का तेल डालना है, जिसे मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, और कई जगह पर गाइस कड़वा तेल बोलते हैं उसे। सो उसे उसके बाद गाइस कंसिस्टेंसी को थोड़ा और मेंटेन करने के लिए आपको 3 चम्मच तक का पानी भी डालना है, एंड देन गाइस आपको सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। गाइस, मैं आपको डबल डबल प्रोसेस नहीं करने लगा रही हूँ कि एक बार जूस बनाओ फिर दोनों को डाल के अच्छे से हिलाओ, कुछ मत, सिर्फ एक साथ डाल दीजिए, ग्राइंड कर लीजिए, बस आपका जो भी प्रोसेस है, आपका जो सीरम है, ये रेडी हो चुका है गाइस। इसे खाली आपको छानना है एंड अपने स्कैल्प पर अप्लाई करना है। गाइस, इसके बेनिफिट्स मैं आपको आगे की वीडियो आगे बताती हूँ कि इसे एप्लीकेशन कैसे करना है, इसके बेनिफिट्स क्या है, और जो इंग्रेडिएंट्स है इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। सो गाइस, लेट्स स्टे इन इट। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको प्याज के बारे में बता देती हूँ, ऑनियन के बारे में। गाइस, ऑनियन जो होता है ना, ये सल्फर से भरपूर होता है,
और ये आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, साथ में हेयर फॉल को स्टॉप करता है। और ये जो है ऑनियन होता है ना, इसकी थोड़ी सी स्मेल गाइस आती है। सो अगर आपको बर्दाश्त नहीं है, सो गाइस आप उसमें टी ट्री ऑयल या फिर रोज एसेंशियल ऑयल डाल सकते हो स्मेल को कंट्रोल करने के लिए। अदर देन कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने भी कुछ भी नहीं डाला है, जो इंग्रेडिएंट्स आपको बताया है सिर्फ उतने ही डाले, मगर मैं उन्हें उन्हें बता रही हूँ जो स्मेल सेंसिटिव होते हैं, जो कि स्मेल इतना नहीं बियर कर पाते हैं। सो गाइस और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट था हमारा मस्टर्ड ऑयल का। इस मस्टर्ड ऑयल इतना पावरफुल होता है ना कि जो गांव के लोग होते हैं, आपने अगर देखा होगा यूपी में बहुत ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल को अपने स्कैल्प पर लगाया जाता है और उनके बाल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मतलब उनके बुढ़ापे तक गाइस, उनके जो हेयर्स होते हैं वो इतने लंबे होते हैं, इतने मोटे होते हैं और उनका स्कैल्प भी पतला नहीं होता है। तो गाइस ये किस वजह से होता है? तो गाइस ये सिर्फ मस्टर्ड ऑयल की वजह से होता है। और वो सिर्फ मस्टर्ड ऑयल, अब उसमें गाइस आपके बालों में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, मस्टर्ड ऑयल उसे इंक्रीज करने का काम करता है। अनियन भी सेम काम करता है। और गाइस जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो एक तो थोड़ा सा मोटा होता है, मगर गाइस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप अगर डर्मा रोलर करते हो ना, जितना आप इफेक्ट आपको मिलता है उससे कई ज़्यादा इफेक्ट गाइस आपको मस्टर्ड ऑयल से मिलता है, सिर्फ आप लगा लेने से। नो चम्पी नथिंग। सो गाइस मैं आपको एप्लीकेशन प्रोसेस बता देती हूँ। गाइस जो वर्किंग वुमेंस होती है उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता है हेयर केयर होम रेमेडीज़ करने के लिए। उनके इनफैक्ट उनके पास सेल्फ केयर करने इतना भी टाइम नहीं होता है। घर का काम करो फिर बाहर जाकर काम करो, नहीं कर पाते। सो गाइस वो इस सीरम को रात में लगाकर सुबह वॉश कर सकते हैं। और जो वुमेन्स घर में रहते हैं, घर का काम करते हैं, उन्हें रात में बिल्कुल भी समय नहीं होता है। सो वो दिन में 2-3 घंटा रखकर भी वॉश कर सकते हैं। इन शॉर्ट 2 से 3 घंटे रखना ये है। और गाइस ये जो आप चाहो तो इसे स्प्रे बॉटल की हेल्प से लगा सकते हो, अगर आप चाहो तो इसे कॉटन बॉल की हेल्प से भी लगा सकते हो, एज पर योर कन्वीनियंसी। मैंने आपको दोनों प्रोसेस दिखा दिए कि आप कैसे लगा सकते हो। और गाइस सबसे बड़ी एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो सीरीज़ हमने शुरू की है उसमें हमारा पार्ट बन के रही है, उसे यूज़ कीजिए। सो जो भी आपके हेयर्स में सर्कमस्टांसेस शुरू है वो आप एंड कर सकते हो। आप एक अच्छे हेयर्स, एक हेल्दी हेयर्स अचीव कर सकते हो। सो गाइस इसी तरीके की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सानियाज़ हेयर केयर स्किन केयर को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है सानियाज़ पर्सनल केयर करके, उसे भी जाकर फॉलो कीजिए। वहाँ पर भी मैं बहुत सारा कंटेंट शेयर करती हूँ, डिटेल्स शेयर करती हूँ। सो स्टे कनेक्टेड टिल देन, बाय।